आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी से पाठ 1 नई उषा, जिसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की कालिमा छट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। कवि कह रहे हैं कि देश को आज़ाद करने के लिए असंख्य कुर्बानियाँ नवयुवकों ने दी है। बहुत सारे देशभक्त थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और शहीद हो गए। कवि कहते हैं आगे, देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। कविता पढ़ने से पहले कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है स्वेद। स्वेद मतलब होता है पसीना। शस्य। शस्य मतलब धान, अन्न। उर्वरा। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ। विस्तृत। विस्तृत मतलब व्यापक। सुकर्म। सुकर्म मतलब अच्छा कार्य। स्वाश्रयी। स्वाश्रयी मतलब होता है स्वयं पर आश्रित। सुरभि। सुरभि मतलब सुगंध। सख्य। सख्य मतलब होता है सखा या मित्र। आत्मदान। आत्मदान मतलब बलिदान। गेह। गेह मतलब होता है घर। प्रमाद। प्रमाद मतलब आलस्य। महानिशा। महानिशा मतलब गहन रात्रि। रात्रि का मध्य भाग। तो ये था शब्दार्थ। अब चलिए हम कविता का वाचन करते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उठो देश के नवयुवक, उठो अब सोने का वक्त नहीं है। कवि इन पंक्तियों में देश के नवयुवकों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उठो अब सोने का वक्त नहीं है। गुलामी रूपी रात्रि बीत चुकी है। स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ। अगली पंक्ति है, खिले कमल अरुण, तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। कवि कह रहे हैं कि देखो कमल खिल गए हैं। कमल तालाब में जो फूल खिलता है उसे कमल कहते हैं। अरुण यानी प्रातःकाल, सुबह जो सूर्य निकलता है उसे कहते हैं अरुण। और इसका दूसरा मतलब होता है लाल रंग, सुर्ख लाल रंग। तो सुबह जब सूर्य निकलता है तो वो लालिमा लिए हुए निकलता है ना। तो कवि कह रहे हैं कि उठो, कमल खिल गई है। आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है ना। खिले कमल अरुण, खुशियों की लालिमा फैल रही है। उम्मीदों के कमल खिल गए हैं। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, सुबह मुस्कुरा कर तुम्हें उठा रही है। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। गगन मतलब आकाश। आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है। अगली पंक्ति है, उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो चलो बढ़ो। कवि कह रहे हैं कि उठो चलो बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कवि नवयुवकों से कह रहे हैं। समीर। समीर मतलब होता है हवा। शंख, हवा क्या कर रही है? शंख की मंगल ध्वनि कर रही है, बजा रही है।
भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं नवयुवकों को कि कठोर परिश्रम करो। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, अपने पसीने से, स्वेद मतलब होता है पसीना, अपने पसीने से धरती को सींचो और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाओ, उसे उपजाऊ बनाओ, है ना। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, अपने मेहनत के पसीने से इस धरती को उपजाऊ बनाओ। कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, कि हमारी जो धरती है वसुंधरा पृथ्वी, वह हमेशा शस्य श्यामला बनी रहे, अन्न देने वाली फसलों से सदा हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर। कवि कह रहे हैं अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या काटे, तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है, निडर होकर आगे बढ़ना है। कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल और मिट्टी से भी तुम्हें क्या करना है, प्रेम करना है। सीखो, ताकि यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो, अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। आगे देखिए। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सत्कर्म ज्ञान और विवेक के द्वारा देश स्वावलंबी बने तथा मनुष्यों में प्रेम एवं मैत्री के भावों का संचार हो। कवि क्या कह रहे हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग करें, सुकर्म ज्ञान और ज्योति से स्वदेश को हमें जगमगाना है। हमें ऐसे कर्म करना है और ज्ञान का प्रचार करना है। ज्ञान की ज्योति से हमें पूरे देश को जगमगाना है। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे। कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। कवि कह रहे हैं कि कोई किसी पर आश्रित ना हो, वे स्वयं पर आश्रित हो। स्वाश्रयी मतलब स्वयं पर आश्रित हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना होकर स्वयं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाएं। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की। सुरभि मतलब होता है सुगंध, है ना। कवि कह रहे हैं कि सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे, अर्थात आपसी कलह और द्वेष भाव, दुश्मनी को भूलकर प्रत्येक देशवासी एक साथ एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रेम सत्य और सख्य मतलब सखा, दोस्ती, भाईचारा, है ना, प्रेम आत्मदान की भावना से जुड़े रहें और एक दूसरे को सहानुभूति प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दें। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। कवि इन पंक्तियों में नवयुवकों को आलस्य का परित्याग कर सत्कर्म में जुट जाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में
एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, सभी के मन में स्नेह की भावना हो। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, कोई किसी से घृणा ना करे। और शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश, प्रदीप ज्ञान का मतलब शिक्षा का प्रकाश जो है वो घर घर में, गेह मतलब घरों में जला करे, सभी के घरों में ज्ञान का प्रकाश फैले, सभी के घर में लोग शिक्षित हो, कोई अशिक्षित ना रहे। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है। देखो कवि कह रहे हैं, उठो की बीत चली प्रमाद की महानिशा। प्रमाद मतलब आलस्य, जो आलस्य से भरी रात्रि थी, काली अंधेरी रात थी, वह बीत चुकी है। उठो, नई किरण लिए जगा रही नई उषा। आज़ादी की नई सुबह नई किरणों नए प्रकाश के साथ तुम्हें जगा रही है। अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।